नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो हमारे गत एग्जामों में देखने को मिले। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मालपुरा करौली मैदान भाग है। यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है HM एग्जाम 2018 में, और इस आपके क्वेश्चन का आंसर हम जानना चाहें तो इसमें पूछा जाता है मालपुरा वह आपके करौली, ये दोनों जो क्षेत्र हैं यह आपके बनास बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जो मालपुरा और करौली वाला जो भाग है यह आपके टोंक व करौली जिले से संबंध रखता है, और इसके बारे में हम जानना चाहें तो आपके बनास नदी इन दोनों जिलों से क्या रखती है, संबंध रखती है। अर्थात हम कह सकते हैं बनास नदी का जो प्रवाह है वह इन दोनों जिलों से संबंध रखता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक का भाग है। यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है LDC 2016 में। तो याद करना दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, आपको आधुनिक वर्गीकरण पढ़ाया था, और आपने देखा होगा इस आधुनिक वर्गीकरण को हम देखते हैं तो हमने पाया इस आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आपके यहां हमें देखने को मिला, ये तो अरावली पर्वतीय प्रदेश था, और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के इधर वाला हिस्सा यह आपके कहलाता था पश्चिमी रेतीला प्रदेश। और दोस्तों इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के माध्यम से दो भागों में बांट दिया गया। इधर वाले प्रदेश को कहा गया शुष्क प्रदेश, और ये वाला प्रदेश कहलाया अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश को आगे चलकर अध्ययन की दृष्टि से हमने 4 भागों में बांटा। अगर चारों का हम नाम जानना चाहें तो इस वाले को नाम दिया घग्गर बेसिन, इसे नाम दिया शेखावाटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, इसको नाम दिया नागौर भूमि, और इस प्रदेश में लूणी नदी की प्रधानता होने के कारण मित्रों हमने इसे कहा लूणी प्रदेश, लूणी बेसिन। और इसी लूणी बेसिन प्रदेश के अंदर गोडवाड़ी बोली की प्रधानता मिलने के कारण इसी लूणी बेसिन को गोडवाड़ी प्रदेश भी कहा जाता है। तो आपकी जो गोडवाड़ प्रदेश है तो हम कह सकते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी रेतीले प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। तो आपका आंसर आएगा पश्चिमी रेतीला प्रदेश। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है सीप। सीप है, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला PTI 2015 में। जब हम पढ़ते हैं यहां पर हमने देखा ये जो प्रदेश है यह शुष्क प्रदेश है, और शुष्क प्रदेश में हम देखते हैं कि शुष्क प्रदेश के अंदर हमें 2 भाग देखने को मिलेंगे, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो मुक्त प्रदेश होगा वहां पर रेत के टीलों की प्रधानता नहीं मिलेगी, जबकि बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश होगा उसमें बालू का स्तूपों की प्रधानता देखने को मिलती है। और हम जब बालू का स्तूपों को देखते हैं तो बहुत प्रकार के बालू का स्तूप पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें मित्रों एक बालू का स्तूप पढ़ने को मिलेगा आपको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप आपको पढ़ने को मिलता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। मित्रों इसी अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का एक दूसरा नाम और है, इसी को दोस्तों कहा जाता है रेखीय बालू का स्तूप। और मित्रों इसी को एक तीसरे नाम से भी जाना जाता है, इसी को कहा जाता है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस अनुदैर्घ्य या रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप की चर्चा करें तो मित्रों इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला क्वेश्चन इसको लेकर आता है कि ऐसे बालू का स्तूप जो पवनों के समानांतर जिनका निर्माण होता है वे बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये बालू का स्तूप अन्य बालू का स्तूपों की तुलना में अधिक स्थायी माने जाते हैं। इन बालू का स्तूपों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि 2 बालू का स्तूप है। जैसे आप मान लीजिएगा एक बालू का स्तूप ये रहा
और एक बालू का स्तूप ये रहा। दो बालू का स्तूपों के बीच लोग आने जाने का मार्ग बना लेते हैं जिसे गासी या कारवा कहा जाता है। और ऐसे बालू का स्तूप अर्थात अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक अगर आप देखना चाहें तो वो आपको देखने को मिलते हैं जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिले में। इस प्रकार के बालू का स्तूपों की प्रधानता देखने को मिलती है। और ऐसे बालू का स्तूप जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होते हैं उन्हीं का एक उदाहरण देखने को मिलता है क्या, सीप। तो आप याद रखिएगा जो सीप बालू का स्तूप है यह अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का उदाहरण है। जबकि अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप आपको पढ़ने को मिलता है वह पवनों के हमेशा समकोण पर इनका निर्माण होता है। आपके पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होते हैं ये बालू का जो स्तूप होते हैं यह बरखान के ठीक विपरीत आकृति के बालू का स्तूप बनते हैं। अगर हम बात करना चाहें स्क्रप बालू का स्तूप, इनके बारे में कहा जाता है ये जो बालू का स्तूप होते हैं इस प्रकार के बालू का स्तूपों को देखते हैं तो ये बालू का स्तूप भी आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह जिला है। तो मित्रों इसका आंसर तो होगा जैसलमेर। जैसलमेर के कुछ निकट लगभग 17 किलोमीटर के निकट आपके एक गांव है जिस गांव का नाम है आंकल गांव। और इस आंकल गांव के बारे में बात करें तो यहां पर आपको आज से मित्रों 18 करोड़ वर्ष पुरानी 18 करोड़ वर्ष पुरानी वनस्पति के 18 करोड़ वर्ष पुरानी वनस्पति के मित्रों अवशेष देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है वह टेथिस सागर का अवशेष है और किसी जमाने में वहां पर टेथिस सागर हुआ करता था, पैरोकार्बनिक युग में हुआ करता था। और उस समय महासागर का जल तो गया सूख और उसके नीचे का जो भाग था वह भाग आपके बचा रह गया। अब उस भाग में जो समुद्री वनस्पति थी वो आपके कालांतर में दब गई और वहां पर आपके मरुस्थल का निर्माण हो गया। अब हमने जब वापस खुदाई करना स्टार्ट की तो हमेशा इस आंकल गांव के अंदर आपको देखने को मिला कि आपके यहां पर आज से 18 करोड़ वर्ष पुरानी अर्थात जुरासिक युग के समय की वनस्पतियों के हमें अवशेष देखने को मिले। और उस प्रदेश को हमने एक विशेष नाम दिया नेशनल वुड फॉसिल पार्क। और यह आपके किस जिले से संबंधित है, जैसलमेर जिले से संबंधित है। जब आप वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं तो यह जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है यह आपके एक वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। मित्रों राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है उसका हम संबंध अगर जानना चाहें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का संबंध आप देखेंगे तो पाएंगे ये जो आपके राजस्थान की स्थिति है इस राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो यहां पर आपके ये राष्ट्रीय मरु उद्यान देखने को मिलता है। और मित्रों यह राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है इसका विस्तार राजस्थान के 2 जिलों में देखने को मिलता है। एक तो आपके जिला है जैसलमेर और मित्रों दूसरे नंबर पर जो जिला आता है उस जिले का नाम है बाड़मेर। और मित्रों इसी को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा आपके अभ्यारण्य अगर कोई है तो वह अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपके नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। नाम जरूर इसका राष्ट्रीय है लेकिन इसको अभी राष्ट्रीयता का दर्जा प्राप्त नहीं है। मित्रों दोनों में से सर्वाधिक विस्तार आपके जैसलमेर जिले में इसका फैला हुआ है। 1900 वर्ग किलोमीटर में ये जैसलमेर जिले में फैला हुआ है, जबकि 1262 वर्ग किलोमीटर में आपके बाड़मेर जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा नेशनल वुड फॉसिल पार्क का संबंध कहां से है, जैसलमेर जिले से देखने को मिलता है। अगर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर तो क्वेश्चन आता है जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है। तो दोस्तों अगर हम बात करना चाहें ये जो जैसलमेर जिला है
इस जैसलमेर जिले को, और अगर आप धौलपुर जिले की बात करें तो मित्रों जैसलमेर का जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है वह आपको देखने को मिलता है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जबकि धौलपुर जिले को लेकर बात करते हैं तो आपके क्षेत्रफल देखने को मिलता है 3,033 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसकी तुलना में इसको देखा जाए, अर्थात धौलपुर की तुलना में मित्रों जैसलमेर को देखा जाए तो आपके देखने को मिलता है 12.66 गुना बड़ा आपको देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन आपके पटवार 2008 के अंदर एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यह वन रक्षक 2013 में भी पूछा गया है। तो आपकी इसका आंसर आएगा तारागढ़। 870 या 873 मीटर इसकी तारागढ़ की ऊंचाई देखने को मिलती है। 870 मीटर, या मित्रों कई जगह आपको ये 873 भी देखने को मिलती है, दो डाटा देखने को मिलता है। जबकि इससे ऊंची एक चोटी और देखने को मिलती है जिसका नाम है गोरमजी या मोरारजी के नाम से देखने को मिलती है। और इस मोरारजी की जो ऊंचाई है वह मित्रों आपके 934 मीटर देखने को मिलती है। लेकिन इसका संबंध अगर हम जानना चाहें तो आपके ये तो जिला है, आपके इधर जिला देखने को मिलेगा अजमेर, और अजमेर का ये जो खंडित भाग है ना इसका नाम है टोडगढ़। इस खंडित भाग टोडगढ़ के अंदर ये आपके गोरमजी चोटी देखने को मिलती है जिसकी ऊंचाई 934 मीटर देखने को मिलती है। इसलिए मित्रों मूलतः मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी हमेशा कौन सी पूछी जाती है? तारागढ़। आगे बात करते हैं लसाड़िया का पठार स्थित है। तो लसाड़िया का पठार का जो क्वेश्चन आया है वो आपको देखने को मिलता है वर्ष 2017 में सेकंड ग्रेड शिक्षक के अंदर पूछा गया। आपके राजस्थान के अंदर बहुत सारे पठार देखने को मिलते हैं, जैसे मैं नाम बताता हूं, उड़िया का पठार, भोराट का पठार, आबू का पठार, ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार। आपके नेक्स्ट देखने को मिलता है आपके इसके अलावा आपको देखने को मिलता है और भी बहुत सारे पठार देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे याद रहेंगे। तो लसाड़िया का जो पठार देखने को मिलता है मित्रों क्रांस व काकनवाड़ी का पठार भी देखने को मिलता है, बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे। तो लसाड़िया का जो पठार है इसको अगर आप जानना चाहें कि लसाड़िया के पठार का संबंध कहां से है तो आप देखिएगा मित्रों, ये आपकी स्थिति देखने को मिलती है। यह एक झील पढ़ाई जाएगी आगे चलकर आपको। इस झील का नाम होगा मित्रों जयसंबंध झील। और मित्रों जयसंबंध जो झील है ना, इस जयसंबंध झील का संबंध अगर हम जानना चाहें तो दोस्तों इस जयसंबंध झील का संबंध है आपके एक जिले से, जिले का नाम है उदयपुर। तो ये तो हो गई जयसंबंध झील। और मित्रों इस जयसंबंध झील के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जयसंबंध झील का ये वाला हिस्सा तो कहलाता है उत्तरी भाग, ये वाला भाग कहलाता है दक्षिणी भाग, यह कहलाता है पश्चिमी भाग और यह भाग कहलाता है पूर्वी भाग। और आपको पढ़ने को मिलता है मित्रों कि आपके जयसंबंध झील के पूर्वी भाग में मिलने वाला पठारी जो चित्र है वह आपके कहलाता है लसाड़िया का पठार। अगर हम बात करते हैं इस लसाड़िया के पठार की तो आप बता सकते हैं लसाड़िया के पठार का संबंध आपको कहां देखने को मिलता है? आपके उदयपुर जिले के अंदर इसका संबंध देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा दर्रा दक्षिणी अरावली को पार करता नहीं है? तो याद रखना इसमें नहीं पूछा गया है और यह एग्जाम पटवार 2008 में पूछा गया। राजस्थान में अगर हम बात करें दर्रों को लेकर तो आप पुराने वीडियो जब देखेंगे तो मैंने हिमालय पर्वतमाला के अंदर आपको बताया था कि आपके जो दर्रे होते हैं मित्रों, उन दर्रों को लेकर बात की जाए तो दर्रे को इंग्लिश में कहा जाता है पास, जबकि दर्रे को तिब्बती भाषा में कहा जाता है ला, जबकि दर्रे को पश्चिमी घाट में कहा जाता है घाट, और जबकि दर्रे को अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान में स्थानीय भाषा के नाम की बात करें तो इसे नाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। और ऐसे ही कुछ दर्रे हमारे राजस्थान में देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, मैं आपको नाम बताता हूं, नाम सुनिएगा। जैसे सांभर नाल देखने को मिलता है, आपके केवड़ा की नाल देखने को मिलता है,
फुलवाड़ी की नाल देखने को मिलता है, देसूरी नाल देखने को मिलता है, पंगलिया नाल देखने को मिलता है, हाथीगुड़ा नाल देखने को मिलता है, सोमेश्वर नाल देखने को मिलता है, आपके परवेरिया देखने को मिलता है, पीपली, बर, बहुत सारे दर्रे देखने को मिलते हैं। उनमें से अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, और दक्षिणी अरावली का अगर हम संबंध देखना चाहें तो आप देखिएगा, यह है मित्रों हमारा राजस्थान। यह है मित्रों राजस्थान। और दोस्तों इस राजस्थान में अगर हम बात करें, ये हमारी अरावली पर्वतीय प्रदेश की स्थिति देखने को मिलती है। और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम देखें तो इसको हमने 3 भागों में बांट दिया था। ये तो कहलाई उत्तरी अरावली, ये कहलाई मध्य अरावली, और अब जिसके बारे में चर्चा करते हैं हम वो है मित्रों दक्षिणी अरावली। और बात चल रही है दक्षिणी अरावली का संबंध नहीं रखता, तो देखो सोमेश्वर का संबंध आपके कहां से देखने को मिलता है, दक्षिणी अरावली से, अर्थात राजसमंद जिले से देखने को मिलता है। और सोमेश्वर नाल को लेकर क्वेश्चन आता है, राजस्थान का सबसे सकड़ा या अत्यंत तंग दर्रा जो है वो आपके सोमेश्वर नाल देखने को मिलता है। हाथीगुड़ा नाल की बात की जाए तो यह भी राजसमंद से संबंधित है, और इसका संबंध जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के बिल्कुल निकट मिलने वाला दर्रा है हाथीगुड़ा नाल। जबकि देसूरी नाल की बात करते हैं तो इसका संबंध भी आपके पाली जिले से देखने को मिलता है। और ये जो आपके तीनों दर्रे हैं ये तो दक्षिणी अरावली से संबंध रखते हैं, जबकि अरनिया जो है इसका संबंध दक्षिणी अरावली से देखने को नहीं मिलता है। उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है, यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया। मित्रों उदयनाथ पर्वत की बात करते हो तो आपको यह देखने को मिलता है अलवर जिले से। अलवर जिले के अंदर कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती है, पर्वत देखने को मिलते हैं, जैसे नाम बताता हूं, उदयनाथ, करनाथ, आपके हर्षनाथ, आपके बैरोज, अजबगढ़, भानगढ़ जैसी पहाड़ियां आपको कहां पर देखने को मिलती है, अलवर जिले में देखने को मिलती है। और यही उदयनाथ की पहाड़ी है, उदयनाथ पर्वत है, जहां से आगे चलकर आप एक नदी का उद्गम पढ़ेंगे, और मित्रों उस नदी का नाम होगा रूपा रेल नदी। और यह जो रूपा रेल नदी होगी, यह रूपा रेल नदी अगर आप इसको देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर इसकी स्थिति कहां मिलती है, जरा देखिएगा मित्रों, यह है आपका राजस्थान। और इस राजस्थान में आपको यहां पर एक जिला देखने को मिलता है, ये तो जिला होगा अलवर, और यहां पर एक जिला देखने को मिलेगा, इस जिले का नाम होगा भरतपुर। ये तो अलवर, ये भरतपुर। और अलवर के अंदर सरिस्का आपके अभ्यारण्य क्षेत्र देखने को मिलता है। उस सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के अंदर आपके पहाड़ी है उदयनाथ की पहाड़ी, और इस उदयनाथ की पहाड़ी से नदी निकलेगी, और नदी निकलेगी, इस नदी का नाम होगा रूपा रेल। और यह नदी रूपा रेल बहती हुई आपके भरतपुर जिले में जाएगी, और भरतपुर जिले में जाकर आपके सीकरी नामक कस्बे के वहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं साहब, यह सीकरी कस्बे में विलुप्त नहीं होती है, इसका जल आपके भरतपुर की मोती झील तक देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा उदयनाथ पर्वत का संबंध कहां से है, अलवर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश का संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आता रहता है, जैसे आरएस 2013 में आया, शिक्षक ग्रेड सेकंड में भी देखने को मिला। और इसका संबंध देखने को मिलता है आंसर बूंदी व सवाई माधोपुर के मध्य की पहाड़ियां व्रत सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है। और इसी को इंग्लिश में अगर आप देखें तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट, आपके ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका संबंध आपको देखने को मिलता है बूंदी व सवाई माधोपुर। यहां पर आपके बूंदी और ये आपके सवाई माधोपुर, इसके बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, दरारी क्षेत्र, ये आपके दोनों के बीच का पहाड़ी व दरारी क्षेत्र आपके व्रत सीमांत भ्रंश के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों एक बार अपन रिपीट करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर क्वेश्चन देखने को मिलता है मालपुरा व करौली का मैदान स्थित है, तो आंसर आता है बनास बेसिन में। दूसरा क्वेश्चन है गोडवाड़ प्रदेश, जिसको लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध कहां से है, पश्चिमी रेतीले प्रदेश से। शीर्ष है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप।
अगर अनुदैर्घ्य नहीं आएगा तो इसकी जगह रेखीय बालू का स्तूप हो सकता है या इसकी जगह पवनानुवर्ती बालू का स्तूप हो सकता है। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है उस जिले का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान से का सबसे बड़ा जिला है, जो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, तो हमने देखा 12.66 गुना बड़ा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तारागढ़। लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर में। निम्न में से कौन सा दर्रा दक्षिणी अरावली से संबंधित नहीं है? अर्निया। उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है? अलवर में। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश का संबंध है बूंदी व सवाई माधोपुर की पहाड़ी के मध्य ये क्षेत्र देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।